नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म हुए अभी सिर्फ चंद रोज़ गुजरे हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा मेगा करप्शन या मेगा मिस गवर्नेंस का केस सामने आता है तो यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्लेम करती है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन दौर गुजारा, लेकिन नाज़रीन हकीकत देखी जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था, जिसमें अवाम का तो इस्तेहसाल किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ जो अपने करीबी, जो अपने बिल्कुल करीब तरीन दोस्त थे, उनको इस हद तक नवाजा गया कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि इस्लामाबाद में अरबों रुपए की ज़मीन को सिर्फ 50 करोड़ रुपए में फराह खान के नाम किया गया। आज से 2 दिन पहले एक साफ़ी ने जब इमरान खान साहब से सवाल किया कि फराह खान से आपका क्या ताल्लुक़ है, तो उन्होंने उसका जवाब देने से भी इनकार कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक मुकाबला चल रहा है कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है। आप उनकी किसी भी चीज़ को ले लें, 1 या 2 दिन के बाद उसका सच जब सामने आता है तो वो ये भी नहीं करते कि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पशेमानी या शर्मिंदगी का इजहार करें। ऊपर वो ढिठाई के साथ इस हद तक उस झूठ के ऊपर कायम रहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। जबकि दूसरी जानब अभी चंद ही दिनों में शहबाज शरीफ हुकूमत ने ना सिर्फ अवाम में अपनी साख बहाल की है, बल्कि अब ये उम्मीद पैदा हो चली है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, हमें बतौर कौम हमें ये देखना चाहिए कि आया हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद कौन सा है। आप इनसे सवाल करें कि आपने 3.5 साल में इस अवाम के लिए क्या किया, आपको आगे से जवाब मिलता है जी हमारे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हो गई। ये कैसी अमरीकी साजिश है नाज़रीन, जो उनके अपने ही लोग जिसको इनकार कर रहे हैं, और जबकि इमरान खान साहब कभी किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं और ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब का वाज़े तौर पर एजेंडा क्या है। और इन 3.5 पौने 4 सालों में आप उनकी 2-2 घंटे की तकरीरें देखते हैं, लेकिन उन तकरीरों में कारकर्दगी के ऊपर 1 मिनट भी इमरान खान साहब नहीं बोल सकते। जबकि दूसरी जानब आप ये देखें कि इस वक्त हमें बहुत सारी ऐसी इतलात मिल रही हैं कि सऊदी अरब से पेट्रोल और डीज़ल की मद में बहुत बड़ी खेप पाकिस्तान को मिलने वाली है, और अरबों डॉलर का जो पाकिस्तान को जो फ़ायदा होने वाला है वो चंद ही दिन में देखेंगे। आज जो उनके मिफ्ता इस्माइल थे, आपने उनके वाज़े तौर पर बात सुनी कि अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर हम तमाम मुल्क का निज़ाम और मईशत जो है उसको इंतहाई बेहतर कर देंगे। नाज़रीन, हमें बतौर कौम ये सोचना चाहिए कि आया अब ये देखें कि एक जंग चल पड़ी है। अब मिफ्ता इस्माइल ने वहाँ पर कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अमर बिल मारूफ हम हैं और ये जो अपोजिशन है ये नहीं है मुनकर है। अच्छा, उन्होंने सिर्फ इस बात को किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस बात का बतंगड़ बना दिया। जबकि कल शहबाज शरीफ ने जब जोहर टाउन का दौरा किया तो वहाँ पर आवाम उनसे घुल मिल रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसी वीडियोज़ जारी की जिसमें यह लग रहा था जी कि जैसे पीछे आवाम चोर चोर के नारे लगा रही है। अच्छा, झूठ दर झूठ, हर बात में झूठ, और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। आप इनसे कारकर्दगी पूछें तो आगे से आपको गालियां मिलती हैं। आप इनसे किसी भी बात का सवाल करें तो सिर्फ और सिर्फ गालियों और किसी मुग़ल्लज़ात बकने के अलावा इनके पास किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं। दूसरी जानब अब मुल्क में अफरा तफरी डालने के लिए ईद के बाद धरने की कॉल दी जा रही है। नाज़रीन, आपने 126 दिन का धरना इसी मुल्क देखा आपने कि उसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार था और उसमें जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे। ये सब कुछ इसी चश्मे फलक ने देखा। लेकिन हैरानगी वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कारकर्दगी पर किसी भी किस्म की कोई पशेमानी नहीं, किसी भी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी हम हुकूमत हासिल करें और इस मुल्क पर अपना जो राज है वो बरकरार रखें। लेकिन कारकर्दगी का जहाँ तक सवाल पैदा होता है तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर एक स्याह तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर बात है अवाम ने करना होता है, लेकिन हमारी अवाम मेरे ख्याल के मुताबिक अभी इतनी भोली नहीं बनी कि वो इमरान खान की बातों में आकर ये भी ना सोचे कि इमरान खान ने इन 3.5-4 सालों में किया क्या है, इस मुल्क की कौन सी ऐसी खिदमत की है जिसकी बिना पर इनको वोट दिए जाए। अब ये देखें कि कल से इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, यही इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब इमरान खान ने किया था। अच्छा, जो इनके हक़ में फ़ैसला दे दे। आज देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा जी कि 30 दिन की जो इनका एक ऑर्डर जारी किया हुआ था उसको मुअत्तल किया, लेकिन वही आज उन्होंने मुअत्तल किया तो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज तहरीक इंसाफ का हर वर्कर तारीफ़ कर रहा है।
اچھا کوئی ان کے خلاف فیصلہ دے تو اس کو یہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اداروں کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس جیسے شخص کو یا اس جیسی پارٹی کو اپنے ملک میں اقتدار دے کر کہیں غلطی تو نہیں کر رہے۔ ناظرین، بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔